हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज ये अपनी क्लास। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर हम आ गए थे। चैप्टर नंबर 14 हमारा यहाँ पर चल रहा है, जिसकी हम रीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ वेरियस टाइप ऑफ इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है ऑब्जेक्ट पर। व्हेन इट पास और फ्लो थ्रू इट, जब उसे गुजारा जाता है या पास कराया जाता है। दे आर एज फॉलोज, उसके कुछ वो इस प्रकार से हैं। हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैकेनिकल इफेक्ट। यहाँ पर उससे कुछ प्रभाव होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। हीटिंग इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है और मैकेनिकल इफेक्ट होता है। वी विल डिस्कस केमिकल एंड मैकेनिकल इफेक्ट इन हायर क्लासेस। देखिए, हम केमिकल और मैकेनिकल इफेक्ट हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे नहीं, हम डिस्कस करेंगे केवल हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, ए पार्ट और होल ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं किसी कंडक्टिंग वायर में, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ भाग या एनर्जी का कुछ भाग कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट, और इसे ही हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। एक्चुअली व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। वास्तविकता में माने तो जब एक इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है एक हाई रेजिस्टेंस वायर में, तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। दिस हीट एनर्जी हीट्स अप द रेजिस्टेंस वायर। यही हीट एनर्जी रेजिस्टेंस वाले वायर को हीटअप कर देती है। दिस इफेक्ट ऑफ द करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन्स। आपके घर में जो इस्त्री होती है जिससे आप प्रेस करते हैं, यह इफेक्ट इस प्रकार के डिवाइस में काम कराया जाता है इससे। दिस इफेक्ट ऑफ द करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन्स, इलेक्ट्रिक स्टोव्स में, इलेक्ट्रिक गीजर्स में, इलेक्ट्रिक फ्यूजेस ईटीसी में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है पेज नंबर 226। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। जो हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर हीटिंग एलिमेंट के। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड अपॉन, जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पर, लेंथ ऑफ द वायर पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। नेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। जैसे कि नेचर का मतलब ऐसे समझिए आप, जैसे कि अगर कोई ऐसे समझिए जैसे कि आपके पास में प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक तो एक इंसुलेटर हो गया जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। और अगर वहीं पर आयरन की बात करें तो आयरन एक कंडक्टर हो गया, उसमें रेजिस्टेंस कैसा होगा, बहुत ही कम होगा। रेजिस्टेंस होता है करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट। लेंथ पर तो ये डिपेंड करता है, यानी वायर की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, रुकावट उतनी ही ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस, वायर की लंबाई जितनी कम होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही कम होगा। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा वायर का, और अगर एरिया जितना छोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं कि व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल इज हायर ग्रेटर इज हीटिंग इफेक्ट। देखिए, रेजिस्टेंस किसी भी कोयल का जितना ज़्यादा होगा हीटिंग इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। मेटल्स लाइक नाइक्रोम हैव हाई रेजिस्टेंस। मेटल्स जो होती है ना नाइक्रोम जैसी, उनके बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये पढ़ देते हैं। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी यूजेस इन आवर एवरीडे लाइफ। जो हीटिंग इफेक्ट होता है ना इलेक्ट्रिक करंट का, उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में। दे आर एज फॉलो, वे कुछ इस प्रकार से हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस, the electric heating appliances such as electric iron, electric room heater, immersion heater, iron, hot plate, electric kettles etc work on the heating effect of current। देखिए, जितने भी इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इमर्जन हीटर, हॉट प्लेट, इलेक्ट्रिक केतली, वे सारी हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करते हैं करंट के। ऑल दीज अप्लायंसेस कंटेन कोयल्स ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर मेड अप ऑफ नाइक्रोम अलॉय। तो ये जितने अप्लायंसेस होते हैं ना,
कोयल के, जिनमें हाई रेजिस्टेंस होता है, वायर होता है, वे सब नाइक्रोम के बने हुए होते हैं। द कोयल ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। देखिए जो कोयल होती है ना हाई रेजिस्टेंस वायर वाली, जो इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस में होती है, उसे ही हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब, इसे डिस्कस कर लेते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब बोथ हीटिंग एंड लाइट एनर्जी आर प्रोड्यूस। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है ना, उसके अंदर दोनों ही चीजें, हीट भी और लाइट एनर्जी भी, दोनों ही प्रोड्यूस होती है। द इलेक्ट्रिक बल्ब कंसिस्ट ऑफ ए फिलामेंट मेड फ्रॉम ए वेरी थिन वायर ऑफ टंगस्टन विच ऑफर्स the electric bulb consists of a filament made from a very thin wire of tungsten which offer a very large resistance। ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें एक फिलामेंट होता है जो एक बहुत पतले तार का बना होता है। और वो तार किसका हुआ बना होता है? टंगस्टन होता है, एक एलॉय उसका बना हुआ होता है। टंगस्टन का क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। When an electric current is passed through the bulb, जब उस बल्ब के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है, the temperature of the filament rises above 1500 डिग्री सेल्सियस। तो फिलामेंट का टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। दिस इन टर्न प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, और इसी से हीट और लाइट हमारी डेवलप हो जाती है। देखिए आगे पढ़ते हैं। मोर टू नो में भी एक बार जरा ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है The fluorescent tube light and compact fluorescent lamp CFL are better electricity efficient lighting sources. Nowadays, the use of LED light emitting diode bulb is increasing for producing a given intensity of light। देखिए जो चमकीले ट्यूब लाइट होती है ना, या फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं, वे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए के अच्छे सोर्स है। आजकल के दिनों में LED का इस्तेमाल ज़्यादा करा जाता है प्रोडक्शन के लिए, लाइट की इंटेंसिटी के लिए। एलईडी बल्ब क्योंकि एनर्जी भी कंज्यूम कम करता है, इसलिए आजकल इसका इस्तेमाल ज़्यादा करा जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है बिफोर बाइंग एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वी शुड लुक फॉर द ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑन द अप्लायंसेस। जब भी हम किसी सामान को खरीदते हैं तो हम उस पर ISI वाला हॉल मार्क भी देखते हैं। The ISI mark ensure that the appliances is safe and energy efficient। जो ISI वाला मार्क है उसमें अप्लायंसेस में श्योरिटी होती है कि वो बिल्कुल सेफ है और इसमें एनर्जी एफिशिएंट है। फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड CFL कंटेन मर्करी वेपर विच आर टॉक्सिक इन नेचर। देखिए फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती है ना, चमकीली जो ट्यूब होती है CFL, जैसे कि वे कंटेन होती है, उनमें मर्करी होता है, वेपर होती है जो टॉक्सिक होती है नेचर के लिए। देयरफॉर डैमेज्ड फ्लोरोसेंट ट्यूब्स आर CFL नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफ्टली। उन्हें जल्दी से हमें डिस्पोज कर देना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही पड़ेगा, बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।